अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1 बी। एक्सरसाइज 1 बी के अंदर हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम। ओके, सबसे पहले हम एचसीएफ की तरफ आते हैं। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, कॉमन मीन्स सेम, और फैक्टर फैक्टर किसी भी नंबर के फैक्टर्स। ओके, इस को मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। जैसे कि मेरे पास दो नंबर्स हैं, 18 एंड 30। अच्छा, सबसे पहले मैं इनके फैक्टर्स बनाता हूँ। इनके फैक्टर्स क्या होंगे? ऐसे नंबर्स जो कि 18 से डिवाइड होते हैं वो इसके फैक्टर्स होंगे। जैसे कि इसके फैक्टर्स मैं बनाता हूँ 1 18 ज़ार 18, ठीक है। 2 9 ज़ार 18, और इसी तरह से 3 6 ज़ार 18, और इसके बाद 3 4 5 6, ठीक है। 6 जाता है इसके 18 के ऊपर, 6 3 ज़ार 18, और इसी तरह से 9 2 ज़ार 18, और इसके बाद 18 1 ज़ार 18, ठीक है। ये तमाम फैक्टर्स किसके हैं? 18 के फैक्टर्स हैं। तो इस तरह से हम फैक्टर्स बनाएंगे। इसके बाद 30 के फैक्टर्स देखते हैं। 30 से जो भी नंबर डिवाइड होगा वो उसके फैक्टर्स में शामिल हो जाएगा। जैसे कि 1 30 ज़ार 30, 2 15 ज़ार 30, इसी तरह से 3 10 ज़ार 30, इसी तरह से 5 6 ज़ार 30, 6, इसी तरह से उसके बाद आ जाएगा 10 10 3 ज़ार 30, और इसी तरह से आ जाएगा फिर 15 2 ज़ार 30, एंड देन 30 इटसेल्फ आ जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, इसके फैक्टर्स आप देख लें, ठीक है। ये 18 के फैक्टर्स हैं और ये 30 के फैक्टर्स हैं। अच्छा, इनमें सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन कौन सा है, ठीक है। कॉमन अगर देखें तो इसके फैक्टर्स में 1 कॉमन है, ठीक है। इसी तरह से 2 भी कॉमन है, ठीक है, और 3 भी कॉमन है, और इसके बाद 6 कॉमन है, और इसके बाद कोई भी कॉमन नहीं है। अच्छा, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये फैक्टर्स थे 18 के और 30 के, इनमें कॉमन लिए हैं हमने। अब इन कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा जो होगा, यानी कि 6, ये हमारा एचसीएफ है, ठीक है। इस एग्जांपल से आप अच्छी तरह से समझ लें इसको कि सबसे पहले फैक्टर्स हमने बनाए, फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स देखे कि इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो 18 के कॉमन फैक्टर्स थे 1 2 3 एंड 6, 18 और 30 के, ठीक है। तो इन फैक्टर्स में से सबसे जो हाईएस्ट होगा, यानी कि 6 जो होगा, ये हमारा होगा एचसीएफ। तो इस तरह से हम एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को एक्सप्लेन करेंगे, इसको समझेंगे कि इसके फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो हमारा होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ। इसके बाद हम चलते हैं एलसीएम के ऊपर। एलसीएम एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कहते हैं सबसे छोटे को, या लोएस्ट सबसे छोटा, और कॉमन मल्टीपल यानी कि इसके मल्टीपल्स में जो कॉमन है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, उस एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एलसीएम निकालता हूँ लिस्टिंग मेथड से। ये बहुत आसान है और इसको स्पेशली समझने के लिए ये अच्छा है। तो ये 6 और 10 के मैं मल्टीपल्स लिखता हूँ। तो सबसे पहले 6 के मल्टीपल्स कौन से होंगे? जो 6 का टेबल होगा, ठीक है। यानी कि 6 1 ज़ार 6, ठीक है। 6 के बाद फिर आ जाता है 12, 18, 24, इसी तरह से फिर 30, 36, 42, 48, 54, 60 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारे मैंने इसके मल्टीपल 6 के लिखे, ठीक है। 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18 एंड सो ऑन। इसी तरह से मैं 10 के मल्टीपल्स भी आपके सामने लिख लेता हूँ। 10 20 30
40, 50, 60, 70 और इसके बाद 80 एंड सो ऑन। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि इन मल्टीपल्स के अंदर कॉमन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखें तो 30, ये जो 30 है इन दोनों के मल्टीपल्स में कॉमन है। ठीक है क्या, इसके बाद देखते हैं 60। ठीक है, 60 जो है ये भी इनके मल्टीपल्स में कॉमन है। ठीक हो गया। अब देखें इसके बाद आगे चलते जाएं, इनके मल्टीपल्स लिखते जाएं तो आगे भी आपको बहुत सारे इसके जो मल्टीपल्स हैं ये कॉमन मिलेंगे। लेकिन एलसीएम जो होता है वो होता है लीस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा जो मल्टीपल्स में कॉमन हो। तो ये मल्टीपल्स मैंने लिखे थे 6 और 10 के, और इनमें से मैंने कॉमन देखे, और कॉमन में जो सबसे छोटा होगा कॉमन मल्टीपल यानी कि 30 जो है ये इन दोनों नंबर्स का एलसीएम होगा। तो मैं इधर मेंशन कर देता हूँ एलसीएम इज इक्वल टू 30। तो इसी तरह से इसके मल्टीपल्स में जो सबसे लीस्ट होगा, जो सबसे छोटा होगा, ये एलसीएम होगा। ये था हमारा लिस्टिंग मेथड। ठीक है, जिसमें हम लिस्ट बनाते हैं इसके मल्टीपल्स की, फिर उनमें से जो सबसे कॉमन मल्टीपल्स हैं वो देख लेते हैं, और उसमें से जो सबसे छोटा होगा वो हमारा क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, तो इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम हम इन मेथड से हम समझेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1B जो है ये इन्हीं के ऊपर मुश्तमिल है, एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। ठीक है, तो एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये मैंने फैक्टर्स लिखे थे। ठीक है, और इनमें से जो सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर था वो हमारा एचसीएफ था। और इसी तरह से एलसीएम होता है लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसमें हम इसके मल्टीपल्स लिखते हैं, और मल्टीपल्स में सबसे जो छोटा मल्टीपल होगा, ठीक है, वो हमारा होगा एलसीएम। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपने इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करने हैं, इनको अपने माइंड में रखिएगा। ये एक सिंपल मेथड था इनको समझने का। आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इजाज़त चाहते हैं आपसे।